Hello everyone. So today I will be discussing the new topic which is learning beyond textbooks, other sources of learning. तो जो लर्निंग है ना वो टेक्स्ट बुक से ही नहीं हम अचीव कर सकते हैं, लेकिन हम और भी बड़े सारे सोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं और भी ज़्यादा मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं ताकि हम लर्न कर पाएँ, अंडरस्टैंड कर पाएँ चीज़ों को। तो इसमें डिफरेंट मेथड्स और सोर्सेज हैं, जैसे कि ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज, दैट इज़ OER, जिसमें हम पढ़ेंगे ओपन टेक्स्ट बुक्स और मटेरियल्स के बारे में। फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आते हैं इसमें। सेकंड है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, इसमें रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ेंगे। नंबर थर्ड इज़ टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, इसमें हम एजुकेशनल सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, सोशल मीडिया एंड मोबाइल लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। द फोर्थ वन इज़ अदर लर्निंग रिसोर्सेज, जिसमें आता है कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग है, म्यूज़ियम्स एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं, पीयर लर्निंग एंड कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़ हैं। और इसी के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी हैं, जैसे कि स्लाइड शेयर है, वो भी बेहद ज़्यादा रिसोर्सेज हमें ऑफ़र करती है, जैसे कि प्रेजेंटेशन आ गई, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आ गई, इनोवेटिव लर्निंग अप्रोचेज़ आ जाती हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि बच्चों को एंगेज किया जाता है और डिफरेंट तरीके आजमाए जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो लर्निंग एक्सपीरियंस उनका डाइवर्स हो जाए और उनकी अंडरस्टैंडिंग और स्किल्स जो हैं वो एनहांस हो पाएँ। सो वी कैन से दैट लर्निंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स can be achieved through various sources and methods, including open educational resources OER, within which we will learn about open textbooks and materials. And the second one is online platforms. The second is project based learning, the real world applications and hands on experience. Number third is technology integration, under which we will learn educational software and applications. Number second is online learning platforms, and number third is social media and mobile learning. Now number fourth broad category is other learning resources, within which we will learn about community based learning, museums and cultural institutions, peer learning and collaborative activities. Online platforms like SlideShare offer resources such as presentations on open textbooks, educational technologies, and innovative learning approaches. Engaging students through diverse learning experiences can enhance their understanding and skills. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज OER, जिसमें है ओपन टेक्स्ट बुक्स एंड मटेरियल्स। तो ये फ्रीली अवेलेबल हैं ताकि हम इनको अच्छे से यूज़ कर पाएँ, अडेप्ट कर पाएँ अपने आप को और लर्निंग को एनहांस कर पाएँ, अंडरस्टैंडिंग को एनहांस कर पाएँ। सेकेंड है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि स्लाइड शेयर है और भी सारे प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि इसमें हम इसकी वजह से हमें क्या एक्सेस मिल जाती है प्रेजेंटेशन की, डॉक्यूमेंट्स की, वीडियोज़ की, जिसकी वजह से हम एजुकेशनल टॉपिक्स को वेरियस वे में जो है वो देख पाएंगे और उससे जो है हम अंडरस्टैंडिंग को एनहांस कर पाएंगे। सेकेंड वन है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, जिसमें आता है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। तो बच्चे जो है वो एंगेज हो सकते हैं प्रोजेक्ट मेकिंग में, ठीक है, अपना नॉलेज अप्लाई करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करने के स्किल्स ढूंढेंगे, ठीक है, और नए नए तरीके आजमाएंगे, नई नई चीज़ें जो हैं वो समझ पाएंगे। अगला है इसमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो होती है वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देता है बच्चों को, टूल्स के साथ, टेक्नोलॉजीज़ के साथ, ठीक है, जो कि उन्हें हेल्प करेगा फ्यूचर करियर में भी। अगला है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस। तो इंटरैक्टिव लर्निंग टूल्स मिलते हैं, सिमुलेशंस मिलती हैं, वर्चुअल मैनिपुलेटिव्स मिलते हैं, जिसकी वजह से बच्चों की अंडरस्टैंडिंग और एंगेजमेंट जो है वो एनहांस होती है। अगला है ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि गूगल क्लासरूम है, जिसकी वजह से कोलैबोरेशन होती है, कम्युनिकेट कर पाते हैं इंडिविजुअल्स एक दूसरे के साथ, इसकी वजह से एक्सेस मिल जाती है डिफरेंट लर्निंग मटेरियल्स के ऊपर, ठीक है। फिर आता है सोशल मीडिया एंड मोबाइल लर्निंग। तो सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स को हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हम रिसोर्सेज को शेयर कर पाएँ, मोबाइल डिवाइसेस को हम यूज़ करते हैं ताकि हम लर्निंग को एनहांस कर पाएँ, एक्सेसिबिलिटी मिलती है, एंगेजमेंट हो जाती है इसकी वजह से। और इसमें अदर लर्निंग रिसोर्सेज के बारे में बात करें तो पहले कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग है, इसमें जैसे लोकल कम्युनिटीज़ को एंगेज करा, ठीक है, उसको कैसे कर सकते हैं, जैसे फील्ड ट्रिप्स ऑर्गेनाइज कर ली, गेस्ट स्पीकर्स को बुला लिया, सर्विस दे दी लर्निंग प्रोजेक्ट्स में।
फिर है म्यूज़ियम्स एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, तो इसकी वजह से भी अपॉर्चुनिटी मिलती है बच्चों को, ताकि वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को एक्सप्लोर कर पाए, अपने आप को एंगेज कर पाए जो भी कल्चरल आर्टिफैक्ट्स के साथ, ठीक है। फिर है पीयर लर्निंग एंड कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़, इसकी वजह से भी बच्चों को एनकरेजमेंट मिलती है ताकि वो एक दूसरे के साथ पढ़ें, ग्रुप स्टडी करें, ग्रुप वर्क करें, डिस्कशंस करें, और जिसकी वजह से अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करें। So we can say that number one is open educational resources, OER, open textbooks and materials. These are freely available for use and adaptation. The second sub point is online platforms, SlideShare and other platforms offer access to presentations, documents and videos on various educational topics including OER. The second one is project based learning, real world applications. Students engage in projects that require them to apply their knowledge and skills to solve problems or create something new. Second subheading is hands on experience. Project based learning provides practical experience with tools and technologies relevant to their future careers. Number third is technology integration, educational software and applications, interactive learning tools, simulations, and virtual manipulatives can enhance understanding and engagement. Online learning platforms like Google Classroom can facilitate collaboration, communication, and access to diverse learning materials. Now, the next one is social media and mobile learning. Integrating social media platforms for sharing resources and using mobile devices for learning can enhance accessibility and engagement. Number fourth is other learning resources, community based learning, engaging with the local community through field trips, guest speakers, or service learning projects. Number second is museums and cultural institutions, providing opportunities for students to explore different perspectives and engage with historical or cultural artifacts. The third one is peer learning and collaborative activities, encouraging students to learn from each other and with each other through group work and discussions. Now the conclusion is इन सारी अप्रोचेज़ को अगर हम यूटिलाइज़ करें, यूज़ करें, तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि एजुकेटर्स जो हैं वो एक ज़्यादा अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, इफ़ेक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, रिलेवेंट लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं बच्चों के लिए, ताकि बच्चे जो है वो एंगेज कर पाएँ और अंडरस्टैंडिंग को एनहांस कर पाएँ, नॉलेज को जो है वो नॉलेज ले पाएँ इन सभी चीज़ों से, ठीक है। सो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट बाय यूटिलाइजिंग दीज डाइवर्स अप्रोचेस, एजुकेटर्स कैन मूव बियॉन्ड ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक्स एंड क्रिएट अ more engaging, effective, and relevant learning experience for their students. With this, I end this topic here itself. Thank you so much.